नमस्कार. येवकार तुमकां 2027चे इलेक्शन जावपा खातीर सुमार 1.5 वर्सां उरल्या. पूण आमी पळयलें की आम आदमी पक्षान जय्यत तयारी सुरू केल्ली आसा. दिल्लीचे तांचे आदली मुख्यमंत्री आनी सद्याचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी गोंयान आसा आनी तांणी बैठको घेवपाक सुरू केल्ल्यो आसा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की तांणी येवचें हांगा आनी आमचे बरोबर थोडी एक मुलाखत दिवचें की कळपा खातीर की एक्झॅक्टली ती गोंयान कितें करता. मॅम, वेलकम ऑन दीस शो. थैंक यू. बाय नाउ यू विल अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ कोंकणी. बिल्कुल बिल्कुल. थोड़ा तो आपको आना ही पड़ेगा. नाउ यू आर इन चार्ज ऑफ गोवा, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. नहीं बिल्कुल. अब तो गोवा पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की यहाँ पे प्रेजेंस है, तो अब हम कोंकणी समझने लग गए हैं. So maybe after a couple of years we will have interview in Konkani. Yeah, maybe actually. Okay, now when Aam Aadmi Party assigning its topmost leader to a small state like Goa, what does this signify? देखिए, आम आदमी पार्टी इज़ अ पार्टी दैट हैज़ स्प्रेड नेशनली. इट इज़ वन ऑफ द फ्यू पार्टीज़, अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री देखिए, regional parties are not been able to move beyond the state in which they started. आम आदमी पार्टी उससे अलग है. आम आदमी पार्टी फर्स्ट फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट इन दिल्ली. अब पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, गुजरात में हमारे 5 MLAs हैं, जम्मू कश्मीर में हमारा 1 MLA है, और गोवा ने भी हम पे भरोसा किया. एंड 2 MLAs फ्रॉम आम आदमी पार्टी वर इलेक्टेड इन द 2022 elections. So people of Goa have shown faith in us. After all, we are a small party, we are a new party, but people of Goa have shown faith in us. And आज आप देखिए, आम आदमी पार्टी के 2 MLAs हैं, पर गोवा के लोग उन पे भरोसा करते हैं. क्यों गोवा के लोग उन पे भरोसा करते हैं? जब 2022 का रिजल्ट आया था, तो ऑपोजिशन में कांग्रेस के 11 MLA थे, आम आदमी पार्टी के 2 MLA थे. सबने हमें बोला था, हमारे बहुत सारे वेल विशर्स ने, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स ने, कि तुम्हारे ये 2 MLA 5 साल नहीं टिकेंगे, कि दे आर लाइकली टू जंप शिप. बट टुडे कांग्रेस इज लेफ्ट विद ओनली 3 MLAs, बट आम आदमी पार्टी, बोथ द MLAs आर स्टिल विद द पार्टी एंड स्ट्रांगली टेकिंग अप द इश्यूज ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. और लोगों ने देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के दोनों MLAs ने अपने एरिया में काम किया है. और सिर्फ इतना ही नहीं, असेंबली में पूरे गोवा के इश्यूज उठाए. तो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा में करंटली 2 चीज़ें हैं. एक तो लोग बीजेपी से परेशान हैं, सरकार से परेशान हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी दैट इज बिल्डिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सेकेंड, नाउ पीपल डोंट ट्रस्ट द कांग्रेस. दोज हु वांट टू वोट आउट द बीजेपी, दे डोंट ट्रस्ट द कांग्रेस बिकॉज दे नो कि अगर उन्होंने कांग्रेस के MLAs को जिताया, in a few months they are going to go into the BJP. And so we believe that now there is space for Aam Aadmi Party. Given the anti-incumbency of BJP, given the fact that people don't trust the Congress, and the work that our MLAs have done. तो हमारी ये समझ है कि इस बार आम आदमी पार्टी आने वाला जो 2027 का इलेक्शन है, उसमें गोवा में कुछ अच्छा करके दिखा. But my question was different. My question is, Atishi coming to Goa means assignment is really tough. Otherwise, you don't send your chief guys to small states. It means assignment is really important. That is what it means. Because आप देखिए कि अभी हमारी पार्टी ने अलग अलग लोगों को स्टेट्स की जिम्मेदारी दी. मनीष सिसोदिया, one of the senior most leaders of Aam Aadmi Party, has been made organization in charge of Punjab. Why? Because Punjab election is also coming up in 2027. It is extremely important. Second, Gopal Rai, former cabinet minister, another very senior leader of Aam Aadmi Party, has been made in charge of Gujarat. And I have been made in charge of Goa. क्यों? क्योंकि ये जो तीनों states हैं, the upcoming elections in 2027, Aam Aadmi Party is going to be contesting with full force. So यहाँ पे मुझे पार्टी ने इसलिए भेजा है because Goa is important, and Goa may be a small state, but I feel that गोवा के लोग बहुत परेशान हैं, and now people of Goa are looking for change.
So your task is not tough but important. सी ऑफ कोर्स इट इज़ टफ, मतलब पॉलिटिक्स में तो टफ होता ही है, मतलब कोई भी इलेक्शन टफ होता है। मैं तो 3 बारी इलेक्शन लड़ा है, 1 बारी पार्लियामेंट का, 2 बारी असेंबली का। एवरी इलेक्शन इज टफ। गोवा में टू कन्विंस समवन कि आप हाथ को वोट मत करो, आप कमल को वोट मत करो, आप झाड़ू को ही वोट करो, seems to be a little tough considering that traditionally Goan voters are either BJP और कांग्रेस। सो देखिए, देर आर डेफिनेटली बीजेपी का अपना एक वोट है, राइट, हु आर लाइकली टू कंटिन्यू वोटिंग फॉर बीजेपी। बट बहुत सारे अभी गोवा में लोग हैं जो बीजेपी से परेशान हैं, जो सरकार से परेशान है और हर चीज़ पे परेशान है, करप्शन पे परेशान है। वन ऑफ द थिंग्स दैट एवरीवन हैज़ बीन टेलिंग मी इन माय लास्ट 1 or 2 विजिट्स कि हर चीज़ का रेट हो गया है। छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ का, हर चीज़ का रेट है। अब आप देखिए, ये सिर्फ आम लोग नहीं कह रहे हैं, अब तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। A sitting minister says there is corruption. An ex-minister goes to Delhi and says that हमें ही हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है, तो लोग करप्शन से परेशान हैं। यूथ के पास जॉब्स नहीं है, राइट। यूथ, यंग लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं। और उसके अलावा आप घर से बाहर निकलिए, मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मैं तो छोटी चीज़ के लिए बात कर रही हूँ। आपके ऑफिस के बाहर की सड़क भी टूटी हुई है। आज गोवा में सड़क से ज़्यादा गड्ढे हैं। अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सी, वन मे थिंक दैट अ पॉटहोल इज अ स्मॉल थिंग, बट इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द फैक्ट कि देयर इज पुअर गवर्नेंस by the sitting government and people can see all of this. अच्छा, अब लोग जो बीजेपी से परेशान है वो क्या करें? उनको ये लगता है कि भाई हाथ का बटन दबाना is exactly the same as कमल का बटन दबाना. It is an indirect way of कमल का बटन दबाना. तो मुझे ये लगता है कि इस बार इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, जो बीजेपी की सरकार से परेशान हैं, उनको एक ऑल्टरनेटिव देगी। मुझे बहुत बार आम आदमी पार्टी कंफ्यूज करती है। मैंने देखा कि 2022 में हमने जितने भी इंटरव्यूज़ किए उनका एक ही टोन था कि कांग्रेस का बटन दबाना इज गोइंग वोट फॉर बीजेपी, which eventually turned true in many No, it has been not just once. This has now happened 3 times. Okay, but 24 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी कहती फिरती थी कि नहीं झाड़ू छोड़ो, तुम हाथ पे ही बटन दबाओ। अभी वापस आम आदमी पार्टी इज कमिंग बैक टू 22 वाला। देखिए क्या है, जो लोकसभा का इलेक्शन था ना, वो इसलिए अलग था क्योंकि आप ये याद करिए कि बीजेपी क्या स्लोगन दे रही थी। बीजेपी स्लोगन वाज अब की बार 400 पार, राइट। नाउ व्हाई डिड बीजेपी नीड 400+ सीट्स? 272 is the majority mark. Their leaders, their candidates repeatedly said time and again that we need more than 400 seats because we want to amend the constitution. हम संविधान बदलना चाहते हैं। देखिए, हमारे देश की constitution is what holds us together in the country. The fact that you and I are sitting here and we have the freedom to criticize a government is because of the constitution. The fact that every person in this country has a right to vote, irrespective of their language, their community, their religion, their education, their gender, is because of the constitution. अगर बीजेपी हमारे देश का संविधान बदल देगी तो देश में क्या बचेगा? तो लोकसभा का जो इलेक्शन था वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था अलग अलग पार्टीज के साथ आना, क्योंकि देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत थी। एंड आई बिलीव दैट the reason that BJP was not able to get the kind of seats they had hoped and expected was because the alliance came together. और मैं ये मानती हूँ कि ये उस समय की डिमांड थी। आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है।
एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। अच्छा, अभी नाउ आर यू श्योर कि 2027 तक यही टोन रहेगा कि कांग्रेस को बटन दबाना माने बीजेपी को वोट जाएगा, या फिर 27 में देखिए अलायंस क्या हो है जाएगा? कि नहीं, गोवा कांग्रेस में। के साथ अलायंस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आम आदमी पार्टी इज नॉट गोइंग टू हैव एन अलायंस विद कांग्रेस Anywhere. इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन इन Anywhere. एनी स्टेट। ओके, दिस इंक्लूड्स गोवा। आई टेल यू व्हाई। देखिए, अगर आप इंडिया अलायंस का एक्सपीरियंस देखिए, इंडिया अलायंस में कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टनर। अलायंस का एक धर्म होता है। अलायंस का ये धर्म होता है कि आप अगर डोमिनेंट पार्टनर हो, आप अपने सब लोगों को साथ लेके चलिए। अलायंस का ये धर्म होता है कि आप अपने बाकी पार्टनर्स के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करिए। अलायंस का ये धर्म होता है कि अगर लोकसभा में अगर हम बीजेपी को हराने के लिए साथ हैं, तो जो भी इलेक्शन आएगा उसमें हम उस गोल के लिए साथ रहेंगे। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक भी कैंडिडेट के लिए कैंपेन नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने हर जगह कांग्रेस के लिए कैंपेन किया। अरविंद केजरीवाल वाज आउट ऑन बेल फॉर 3 weeks. He campaigned for every Congress candidate in Delhi. He even campaigned for Manish Tiwari in Chandigarh, the same Manish Tiwari who had criticized Anna Hazare, Arvind Kejriwal, Manish Sisodia at the time of India Against Corruption. उनको नहीं लगा होगा कि ये मनीष तिवारी हमें गाली देता था, लेकिन उन्होंने क्यों कैंपेन किया? वो क्यों एक साथ गाड़ी पे खड़े हुए एक साथ? बिकॉज तब इंपॉर्टेंट था बीजेपी को हराना। आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या आम आदमी पार्टी के एक भी कैंडिडेट के लिए कैंपेन किया? नहीं किया। आप गोवा में देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट के आप कैंपेन की फोटोज देखिए, यू विल सी मोर आम आदमी पार्टी लीडर्स, मोर आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स than you see people from the Congress party. And what does the Congress do in return? In Gujarat, when there were to be 6 by-elections, 5 जहां से कांग्रेस के एमएलए डिफेक्ट करके बीजेपी में गए और 1 जहां से आम आदमी पार्टी का डिफेक्ट करके गया, कांग्रेस came to us and said, when the defections happened, कि देखो अगर 1-on-1 फाइट होगी तभी हम बीजेपी को हरा पाएंगे। We said we agree. तो they said कि they proposed, कांग्रेस प्रपोज्ड कि जहां पे हमारा एमएलए था वहां पे हम कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, आप मत करना। जहां पे आपका कैंडिडेट था वहां पे हम नहीं खड़ा करेंगे। वी एग्रीड। उनकी जब 5 सीटों की बाई इलेक्शन हुई, वो पहले अनाउंस हो गई। आम आदमी पार्टी डिड नॉट पुट अप अ कैंडिडेट, बट व्हेन इट केम टू विसावदर, द आम आदमी पार्टी सीट, कांग्रेस अपने बात से पीछे हट गई। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया, कांग्रेस ने अपने लीडर्स को भी भेजा, कांग्रेस ने उस सीट पे पैसा भी लगाया। नाउ व्हाट डज दैट शो? कैसे कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया जाए? So और मैं आपको एक future- इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो 5 सीट कांग्रेस की थी वो सारे के सारे हार गए, और जो आम आदमी पार्टी की थी, डिस्पाइट कांग्रेस कैंडिडेट, वी वन दैट सीट एंड वी वन दैट सीट बाय अ ह्यूज मार्जिन। So now you are also out of India Alliance right now. So it means also a big no to alliance in future ever with Congress. Absolutely. There is going to be no alliance with the Congress party because Congress party cannot be trusted. और आप देखिए ना, इन स्टेट आफ्टर स्टेट कांग्रेस किसके इंटरेस्ट में काम कर रही है? कांग्रेस बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। अब आप मुझे बताइए, इस 5 सीट पे आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हुई, फिर भी कांग्रेस पार्टी हार गई, बीजेपी जीत गई। गोवा में हमने क्या देखा है? नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, 3 times the Congress MLAs that have been elected defect and go into the BJP. वो तो 3 बचे हैं, वो भी कोई मुझे बता रहा था, the word on the street is that वो amount wasn't fixed, so they also didn't jump. क्या पता, आम आदमी पार्टी might become the principal opposition party in some time. If one goes.
हाँ, if one or two more MLAs from the Congress go to the BJP, then Aam Aadmi Party will become the principal opposition party. Okay, so my last question on alliance, then we'll take the Goa-related Congress. What is your advice to Rahul Gandhi right now? My advice to Rahul Gandhi would be that अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपकी पार्टी को उनसे कल्यूजन खत्म करना होगा. There is definite collusion going on between the BJP and the Congress party at all levels. आप ये देखिए ना, आज तक कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया. सारी बीजेपी की एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, पुलिस, आम आदमी पार्टी के तो सारे नेता जेल चले गए. इन अ केस वेयर देयर वाज नॉट इवन 1 रुपी ऑफ रिकवरी. आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल चले गए, पर आज तक नेशनल हेराल्ड केस में कोई जेल नहीं गया. रॉबर्ट वाड्रा का लैंड स्कैम इज एन ओपन एंड शट केस. रॉबर्ट वाड्रा हैज नेवर गॉन टू जेल. कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम की चार्जशीट इतनी खराब बनाई गई कि कोर्ट हैज थ्रोन आउट दैट केस. व्हाट डज दैट शो? So it is very clear that BJP and Congress are two sides of the same coin. Congress exists to help the BJP win elections, या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद. So B team का जो टैग लग रहा था आम आदमी पार्टी को, every time they used to say B, आम आदमी पार्टी is a B team of BJP. Now you are giving the tag to Congress. कांग्रेस तो A टीम है बीजेपी की, उनकी A+ टीम है. It is not a B team. If Congress wasn't there, BJP will not be able to form the government. Why does BJP have so many MLAs in Goa? Because Congress gifted them 8 MLAs. Okay, one question before Yeah. coming to Goa. This was one question which I always wonder. Ki, what was your feeling when you realized that one after one that your party leaders were being jailed and you are left alone? The last thing was Arvind Kejriwal was arrested and you are left alone. Did you thought any time कि अभी ये तो ख़त्म है, now आम आदमी पार्टी इज ओवर? देखिए, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज. इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज बिकॉज आप देखिए, आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है. मतलब हम एक दूसरे की फैमिली भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, कॉलीग्स भी हैं. हमने इस पार्टी को एक साथ खड़ा किया है. एक के बाद एक जब लोग जेल गए, इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द पर्सन हु वॉज इन जेल. हम तो रोज़ उनकी फैमिलीज़ को देखते थे. मैं मनीष सिसोदिया की वाइफ हु इज़ क्वाइट सीरियसली इल, आफ्टर एवरी मंथ वी कुड सी विद आवर ओन आइज हाउ हर हेल्थ वाज डिटीरियोरेटिंग व्हेन ही वाज इन जेल. सो इट वाज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट. लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने अरेस्ट किया, आई रिमेंबर थिंकिंग दैट नाइट, रात को उनको अरेस्ट करके लेके गए थे. हम रात को 9-10 बजे, आई थिंक 8 बजे ईडी वाले उनके घर पहुंचे थे. 10 बजे के आसपास अरेस्ट करके लेके गए थे. एंड आई रिमेंबर रीचिंग होम दैट नाइट एंड थिंकिंग कि अब जो भी हो जाए, हम मरते दम तक बीजेपी वालों के खिलाफ लड़ते रहेंगे. देखिए, टू अरेस्ट एन अरविंद केजरीवाल, दिस मैन यूज्ड टू बी एन इनकम टैक्स कमिश्नर. हिज वाइफ वॉज एन इनकम टैक्स कमिश्नर. अगर किसी ने करप्शन करना होता है ना, आजकल आप क्या क्या सुनते हैं कि इनकम टैक्स वाले 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़. मुझे तो आजकल लोग ये बता रहे हैं कि IRS ऑफिसर्स प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी ने लंदन में होटल खोल लिया, किसी ने दुबई में होटल खोल लिया, किसी ने कहीं पे पेरिस में प्रॉपर्टी खरीद ली, न्यूयॉर्क में खरीद ली. अगर उस आदमी को करप्शन करना होता, वो इनकम टैक्स की नौकरी क्यों छोड़ता? अगर उस आदमी को करप्शन करना होता, वो 49 डेज के बाद इस्तीफा क्यों देता? सो हियर इज अ मैन हु हैज सैक्रिफाइस्ड सो मच फॉर दिस कंट्री. हियर इज अ मैन हु हैज सैक्रिफाइस्ड हिज ओन पर्सनल हेल्थ फॉर दिस कंट्री. और ऐसे आदमी पे अगर आप करप्शन का झूठा आरोप लगा सकते हैं, और अगर बीजेपी ये कर सकती है, तो उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि भाई, जब तक हम में एक भी सांस बची है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है. Enough said! Enough said, let's end. Start drinking in the
rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Love sell it's in, so I join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you. Coming back to Goa, what is your strategy now in Goa? How will you win majority seats? देखिए, मुझे ये लगता है कि गोवा में आज आप गोवा के किसी भी इलाके में जाइए, आप गोवा का सुबह न्यूज़पेपर उठा के देखिए, पेज 2 एंड पेज 3 ऑफ एवरी न्यूज़पेपर इज जस्ट फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. कहीं पे सड़क टूटी हुई है, कहीं पे सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, एक के बाद एक, कहीं पे हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं आ रहा, कहीं पे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है. Everywhere, in every part of Goa, people are struggling. I'm not even talking about much larger issues of mega projects, land being given, unemployment. छोटे छोटे लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट? सो आम आदमी पार्टी इज़, देखिए हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. हम लोगों की आवाज़ हैं, हम आम आदमी की आवाज़ है. तो अगर आप देखिए, अभी हमने रिसेंटली ये कैंपेन शुरू किया है बीजेपी पीछे बुराक. ये क्या है? आज आप गोवा में हर जगह जाइए, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे. एंड थिंक हाउ रिस्की इट इज़ फॉर 2 व्हीलर्स. इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि रिसेंटली कई यंग लोगों की डेथ हो गई है इन एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ दीज पॉट होल्स. सो आम आदमी पार्टी स्ट्रैटेजी इज सिंपल. वी आर गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. जो चीज़ें गोवा के लोगों को परेशान कर रही हैं, वो आवाज़ आम आदमी पार्टी उठाएगी. Will it convert और आप into देखिए, votes? ऑलरेडी फॉर द पास्ट 2 weeks वी हैव बीन टेकिंग अप दिस इशू ऑफ पॉट होल्स. ऑलरेडी देयर इज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. मैं पिछले 2-3 दिन से अब देख रही हूँ कि जगह जगह पे पॉट होल रिपेयर की मशीन्स गवर्नमेंट को लगानी पड़ी हैं. पॉट होल्स तो इतने महीनों से हैं. इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग दैट द रोड्स आर इन अ बैड शेप. लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने इस इशू को उठाया है, जब से हमने बीजेपी के झंडे गाड़ने शुरू किए हैं इन दीज पॉट होल्स, तब से द गवर्नमेंट हैज कम इनटू एक्शन. But will it convert into votes? That is a crucial question. देखिए, लास्ट टाइम जब आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, सो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड आम आदमी पार्टी, कंसिडर्ड वोटिंग फॉर आम आदमी पार्टी. लेकिन लोगों के मन में ये बात आई कि भाई जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या आम आदमी पार्टी जीत सकती है. द डिफरेंस नाउ इज कि अब हमारे 2 MLAs हैं, और हमारे 2 MLAs पिछले 3 साल से लगातार गोवा के लोगों के इश्यूज उठा रहे हैं. सो नाउ गिवन द फैक्ट दैट वी हैव अ प्रेजेंस इन द गोवा असेंबली, नाउ दोज पीपल हु लाइक अस, पीपल हु सपोर्ट अस, will also this time feel more confident about voting for us, which they might not have done last time. 2013 we have seen Aam Aadmi Party creating history in Delhi when you actually got so many MLAs elected. Do you think that magic will happen here in 2027 in Goa? We hope so. We hope so. And also one question, every time we have seen parties projecting their CM's face. Last time also you had projected your CM's face. Are you also projecting CM's face in advance this time, or you are waiting for the MLAs to decide who should be their leader? See, I think abhi to election is 1.5 years away. I think that abhi to first priority for us is ZP elections. And ZP elections की हमने तैयारी शुरू कर दी है. A सह प्रभारी has been specifically appointed. Delhi's former mayor, Dr. Shelley Oberoi, has been appointed as co-in-charge along with me, specifically for the ZP and the municipality elections that are coming up in Goa. So our first priority is right now the ZP elections and the municipality elections, and taking up the issues, the local issues of the people. उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे हम असेंबली इलेक्शंस के करीब आएंगे, तो पार्टी फिर अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार डिसाइड करेगी. एक तो डिसीजन हो गया कि नो कांग्रेस.
100%. That What decision about, is made. What about parties like Revolutionary Goans Party, Goa Forward Party? They are also local parties. Are you also trying to have some kind of understanding Aam Aadmi Party is going to contest all 40 seats in Goa on its own? on its own. ये ऐड नहीं हुआ, on its own. On its own, बिल्कुल. With no understanding, no partnership with anyone. आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर, अपने दम पर सारी 40 सीटें लड़ेगी. We are going to be contesting all 40 seats on our own. Okay, one tough question for you. Goans feel कि Delhi walas are creating problems here. Delhi walas are little aggressive. Delhi walas have taken over all hills because they have a lot of spending powers. And you are from Delhi. You were Chief Minister of Delhi. First, will you tell Delhi walas, please don't come to Goa and spoil our environment. At least respect our environment. देखिए, मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगी. सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक बात है, चाहे गोवा हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, no one has the right to come and spoil the environment there. तो ये तो चाहे दिल्ली वाले कर रहे हैं, चाहे बॉम्बे वाले कर रहे हैं, अगर चाहे गोवा वाले कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी को अधिकार नहीं है कि किसी एरिया को आके खराब कर सके. नंबर 1. नंबर 2, ये कौन होने दे रहा है? This is what we need to understand. Who is giving land to all these mega projects? Who is giving permissions to all of these builders? कौन इतने बड़े बड़े मकान, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े करने के लिए परमिशंस दे रहा है, क्लियरेंसेस दे रहा है? गोवा की सरकार दे रही है ना. It is not as if these builders, these real estate developers can come without the permission, without the blessings of the BJP government. So what we are seeing here is basically under the table corruption that is happening. गोवा वालों की ज़मीन, इन प्रोजेक्ट्स को, इन बिल्डर्स को गोवा की सरकार द्वारा दी जा रही है. अगर गोवा की सरकार फर्स्ट प्रायोरिटी पे गोवा के लोगों को रखे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको घर देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, उनको फैसिलिटीज़ देना रखेगी, तो कैसे आ जाएंगे ये सारे बिल्डर्स? कैसे आ जाएंगे ये सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स? So it is very clear that this is a problem of corruption, and this is a problem of collusion of the BJP with all these developers. तो मुझे ये लगता है कि गोवा के लोगों को इस बात को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि दिल्ली वालों को कौन ला रहा है, इन प्रोजेक्ट्स को कौन ला रहा है, इन बिल्डर्स को कौन ला रहा है. बीजेपी वाले ला रहे हैं. और इस बार अगर गोवा के लोग चाहते हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, उनकी ज़मीनें दिल्ली वालों के पास नहीं जानी चाहिए, ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, so in 2027 they must vote out the BJP and get Aam Aadmi Party. Yes. So पहले तो if we go to the root cause of the entire thing, Delhi has become a place where you cannot live right now because of pollution, because of several issues. Now again the role of government comes in, right from Sheila Dikshit time Congress government to your own government. देखिए दिल्ली को आपको जो समझना होगा वो ये है कि इतने सारे लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं, right? Why is there so much pressure on Delhi? It is because the rural economy has collapsed. आज पूरे देश के रूरल एरियाज में कोई जॉब्स नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है. लोग दिल्ली क्यों आते हैं? लोग बैंगलोर क्यों आते हैं? लोग सूरत क्यों जाते हैं? कौन अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़कर बॉम्बे में, दिल्ली में, सूरत में, स्लम्स में जाके रहना चाहेगा? The only people who will go are the people who have no choice. So it is a failure of the central government in the last decade that is contributing to the problems in Delhi, in Bombay, in Bangalore, in Surat. It is because there are no jobs anywhere. Unemployment is there not only in Goa but across the country. तो जो 3-4 शहर हैं जहाँ पे कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग अपने घर छोड़ छोड़ के वहाँ पे आ रहे हैं. I'm coming to part 2. So why is Delhi crowded? Why is Delhi polluted?
It is because the rural economy across the country is collapsing. Part two is that Delhi walas are feeling Goa as their second home. They have their second homes in Goa, and that's how. देखिए क्या है कि अगर चाहे दिल्ली से, चाहे बॉम्बे से, बैंगलोर से अगर कोई गोवा में घर भी लेता है तो मुझे लगता है कि इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द कल्चर एंड द पीपल एंड द हेरिटेज ऑफ दैट स्टेट. तो अगर दिल्ली वाले यहाँ पे आके अग्रेसिव होते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये ठीक नहीं है. आई थिंक दैट इफ यू आर अ गेस्ट इन सम अदर स्टेट देन यू हैव टू बिहेव विद रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर होस्ट्स. क्योंकि गोवा तो देखिए आखिरकार गोवंस का ही है. एंड अगर दिल्ली के लोग कुछ आते भी हैं, कुछ समय यहाँ पे रहते भी हैं, छुट्टी मनाने आते हैं, साल में कुछ महीने रहने आते हैं, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु आर कमिंग हियर to respect the heritage and the culture and the people of Goa. How would you counter this narrative that Aam Aadmi Party is a Delhi wale ki party, so when you are in power, you have more Delhi walas will come to Goa? हम दिल्ली वालों की पार्टी हैं. हम और बीजेपी क्या है? अभी last week itself, the Goa chief minister was in Delhi. Why? Because all decisions of the BJP are taken in Delhi. Pramod Sawant, being the chief minister, has to go to Delhi. Why? Because there is discussion of a cabinet reshuffle going on. Delhi has not given him the power to take any decisions on what has to be done in Goa. That is why Pramod Sawant has to go meet Amit Shah. That is why Pramod Sawant has to go meet JP Nadda. वो दिल्ली में ही थे ना last week. So the difference between Aam Aadmi Party and the BJP is that जब BJP में गोवा के नेताओं को किसी भी डिसीजन के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, आम आदमी पार्टी इज द रिवर्स. आई एम इन गोवा. अगर आम आदमी पार्टी को गोवा की हमारी टीम से बात करनी है, गोवा में कुछ फैसले होने हैं, तो हमारी पार्टी की नेशनल लीडरशिप गोवा आती है. राइट? सो व्हाट डज दैट गो टू शो? कि स्टेट लीडरशिप हैज फार मोर पावर, फार मोर इंपॉर्टेंस in Aam Aadmi Party than it does in BJP. Do you favor special status to Goa so that our land resources are preserved, our culture is preserved, our demography is not distorted further? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल. और आप देखिए कि स्पेशल स्टेटस इज समथिंग दैट हैड बीन प्रॉमिस्ड years back in Goa. तो देखिए ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि गोवा के लोगों की लैंड को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, गोवा के लोगों के कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना होगा. गोवा पे पहला अधिकार गोवा के लोगों का है और सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे गोवा के लोगों की ज़मीन हो, चाहे उनके घर हो, चाहे उनके यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना हो. दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट मस्ट डू. Okay, last there was a bill which was passed by the government wherein it has regularized the houses. One is in private properties, second is in comunidad lands. And we have seen your party opposing that bill tooth and nail on the floor of the house. Even outside, Venzi Villegas was also addressing a press conferences through Comunidad saying that this bill is not good for Goa. देखिए ये जो बिल लेके आई है ना बीजेपी, this is only and only a जुमला, and they do this before every election. आपको याद होगा पिछले इलेक्शन से पहले वो भूमिपुत्र बिल लेके आए थे. क्या हुआ उस बिल का? इट कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ इट्स ओन इलीगैलिटी. अब ये एक बिल लेके आए हैं. आप मुझे बताइए, इन घरों को अगर इनको रेगुलराइज करना है, इट विल गो टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. वही मामलतदार, वही कलेक्टर्स, उनके पास हजारों केसेस 10 साल से पेंडिंग हैं. टेनेंसी एक्ट में, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में, माइम के इवैक्यूईज के मैटर है. इतने सारे केसेस जहाँ पे हज़ारों केसेस 10 साल से पेंडिंग हैं. यू थिंक मोर देन 1 लाख जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको वो रेगुलराइज कर देंगे? क्या होगा? लोग परेशान होंगे,
लोग घूमेंगे, वो फॉर्म भरेंगे, वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाएंगे, वो यहाँ पे पैसा खिलाएंगे, वो वहाँ पे पैसा खिलाएंगे, लेकिन किसी का भी घर रेगुलराइज नहीं होने वाला है। So bill is good, but एंड यू नो व्हाट, ये बीजेपी क्यों लेके आई है? बीजेपी अब चाहती है, अगर बीजेपी को एक्चुअली वो चाहती कि जिन्होंने कम्युनिदाद लैंड्स पे अपने घर बनाए हुए हैं, वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट, देन व्हाट शुड दे हैव डन? They should have got everyone on the table. They should have got Communidad representatives on the table. They should have got some representatives of the people जिनके घर बने हुए हैं. And the government should have been there. सब लोग अगर एक साथ बैठ के कोई solution निकालते तो सही solution भी निकलता. अब बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि कम्युनिदाद वाले कोर्ट जाएं और इस बिल पे स्टे लेके आ जाएं. फिर बीजेपी कहेगी ओहो हम तो लाना चाहते थे बिल, लेकिन ये लोग कोर्ट चले गए, ये लोग स्टे करके लेके आ गए. भाई, माई क्वेश्चन टू द बीजेपी गवर्नमेंट इज दैट इफ यू आर सीरियस, व्हाई डिड यू नॉट ब्रिंग द कम्युनिदाद्स ऑन द टेबल बिफोर यू ड्राफ्टेड योर बिल? जब आपको पता है कि कम्युनिदाद की जमीन है तो आप उनके साथ बैठ के बात करते. That is exactly what the Communidads are also saying. the bill also makes it that compulsory for the consent of respective comunidades before the house is regularized. But why did they not speak to the Communidads before they drafted the bill? Why were the Communidads not given a voice on the table? So bill at the face of it is not bad according to you, but the implementation will not happen. Is that what you want to say? देखिए, ये बिल सिर्फ एक जुमला है. जैसे भूमिपुत्र कोलैप्स कर गया, वैसे ही दिस इज भूमिपुत्रा 2.0. दिस इज जस्ट अ मीन्स ऑफ फूलिंग द पीपल ऑफ गोवा. बीजेपी इज नॉट सीरियस अबाउट गिविंग एनीवन लैंड राइट्स. बीजेपी के इस बिल से एक भी गोवन को लैंड राइट नहीं मिलेगा, लेकिन उनका समय जाएगा, उनका पैसा जाएगा, वो ऑफिसर्स को ब्राइब करेंगे, वो कागज लेके इधर उधर घूमेंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं. Okay, thank you very much for giving so much of time with despite your busy schedule. यश इल्ली, आतिशी, दिल्लीची फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अँड करंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन. 2-3 गजाली टेक अवे की दिल्लीकारांनी हांगा येवचें. दिल्ली पीपल कॅन कम हियर, बट रिस्पेक्ट द कल्चर, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट and respect all the laws, and then only you be here. It is not just for Delhi's, but all the people who are coming here, not specific for Delhi's. And also Aam Aadmi Party is getting set for 2027 elections with in all the 40 constituencies. Yes. Thank you very much. Thank you for having me. So you're watching this Hub Encounter on your favorite channel, Goa News Hub. Keep watching.